जो है वो पुलिस जो है ज्यादती कर रही है हमारे साथ, ये कर रही है, वो कर रही है, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है ना ऐलान फिर भी करता हूँ, मैं फिर भी करूँगा। ख्वाजा साहब पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं या वो को अपने ताल्लुकात बनाने के लिए कर रहे हैं या फेम हासिल करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस जो है वो मेरे यहाँ रेड कर रही है और मेरे साथ ज्यादती कर रही है। मेरा 5वें मुलजिम IG पंजाब है। अब रेड हो गया, अब आज के रात के उन्होंने लेट नाइट रेड किया है और अपना 100 के करीब पुलिस फोर्स, एलीट फोर्स और CCD पता नहीं कौन कौन वहाँ पर गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, पिछले कई रोज़ से एक तिफ़ी बट की कहानी जो ख़त्म हुई थी वो दोबारा से जो है ना बढ़ती नज़र आ रही है। उसमें आगे क्या मामला चल रहे हैं, अरसलान तैमूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा जा रहा था कि जी जो ख्वाजा अज़हर गुलशन तिफ़ी बट के भाई हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें बड़ी सारी जो है ना वो अपडेट्स आई हैं। अरसलान साहब से जानते हैं कि ये क्या मामला चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा अरसलान साहब बताइएगा, ये जो पिछले रोज़ ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा गया था वो क्या मामला है, और ट्रक्का वाले के जो डेरे के ऊपर रेड हुई है वो सारे क्या मामला हैं, और ये जो तिफ़ी बट वाली कहानी है ये दूसरे रुख को जाती नज़र आ रही है, क्या मामला है ज़रा बताइएगा। अच्छा, इसमें आसिफ ऐसा है कि आज से कोई हफ्ता पहले ना हमारे जो साफ़ियों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें एक टिकर शेयर हुआ कि ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं जी। साथ लोकेशन भी थी उसमें जिस जगह पर जाना था, और वो लोकेशन थी तिफ़ी बट के घर की। तो ये टिकर चला। अब टिकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2-3 दिन पहले चला दिया, यानी कि पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और जुमा हफ्ते को वो टिकर चलना शुरू हो गया। तो हम लोगों ने वेरीफाई किया, उन्होंने कहा जी करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब होता क्या है कि उस दिन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी उस दिन इनका एक और ऑडियो बयान सामने आ जाता है कि जी वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, पुलिस ने जो है वो उस घर पर रेड कर दी है और जो है वो पुलिस जो है ज्यादती कर रही है हमारे साथ, ये कर रही है, वो कर रही है, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है ना ऐलान फिर भी करता हूँ, मैं फिर भी करूँगा। जी। अब वो सारा मीडिया, सारे साफ़ी वहाँ पर उनके तिफ़ी बट के घर के बाहर पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर इनका फिर एक और ऑडियो बयान आ गया। इन्होंने कहा जी अब वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पुलिस जो है वो मेरे यहाँ रेड कर रही है और मेरे साथ ज्यादती कर रही है। मेरा 5वें मुलजिम IG पंजाब है। पहले भी 4 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, मैं सबको पता है 5वें मुलजिम मेरे IG पंजाब हैं। तो मैं जो है वो इन पर कार्रवाई करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और शेर व शायरी और इस तरह का एक उन्होंने पूरा वॉइस नोट जो है वो जारी किया। अच्छा आसिफ, अब ये भी सारी बात हो रही थी ना तो हमें खटका लगा। हमने कहा यार ये तिफ़ी बट के जो साहबजादे हैं, जो वारिस हैं बेसिकली तिफ़ी बट के, जी जी। जो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, उनकी जानिब से जो है ना हमें कुछ खबरें आनी शुरू हो गई कि वो अपने ताया ख्वाजा अज़हर गुलशन के जो इस कॉज है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का और कानूनी कार्रवाई का, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमें मुकामी पुलिस की तरफ से भी बताया गया कि मामला इस तरह चल रहे हैं और मुकामी पुलिस की मुलाकातें उनसे हो रही थी इस मामले के ऊपर कि उन्होंने कहा जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते। अब ख्वाजा साहब ने क्या किया कि जब वो SHO मिलने के लिए गए ना तिफ़ी बट के बेटों को, इस हवाले से बातचीत उनकी हुई, तो ख्वाजा साहब ने क्या किया कि ये अपना ऑडियो बयान दे दिया कि जी वो रेड कर दी उन्होंने, हालांकि वो रेड नहीं थी। अब SHO फुरकान भी क्लोज टू लाइन कर दिए गए। अब पता नहीं अच्छा, ये क्या जो मामला हुआ है कि रेड वाली बात चली है ये उस वजह से चेंज किए हैं या वैसे जनरली जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है चीज़ अभी उसमें तक सामने नहीं आ सकी कि उन्हें जो है वो जनरल तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो हिस्सा बनाया गया, क्योंकि उनके वो अकेले नहीं हुए ट्रांसफर, उनके साथ और भी SHOs ट्रांसफर हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और चौकी इंचार्ज के भी ट्रांसफर हुए हैं। तो उनका शायद टाइम पूरा हो गया हो, काफ़ी देर से तो वहाँ पे लगे हुए थे SHO नसीराबाद, 1.5 साल तो उनको हो गया मेरा ख्याल है। ठीक है। तो इतनी देर उन्होंने SHOशिप कर लिया, हो सकता है कहीं और उनको पोस्टेड करना हो, उन्होंने इसलिए वहाँ से क्लोज टू लाइन किया है। लेकिन टाइमिंग कुछ थोड़ी सी जो है ना वो मशकूक है इस मामले की। जी जी। अब ख्वाजा साहब जो है उन्होंने फिर बयान दे दिया है और जो सूरत हाल है वो ये है कि तिफ़ी बट के जो बेटे हैं उन्होंने जो है वो एक ये उनकी मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद शर्त रखी है CCD के आगे कि उनके जो भाई हैं तादील बट कि जो बालाज के मर्डर के अंदर जो मुलजिम है, चूँकि वो बेगुनाह है उस मामले के अंदर, तो उन्होंने कहा कि जी आप उनको वहाँ से आप हमारे भाई को जो है ना वो क्लियर करें। ठीक है। तो ख्वाजा साहब अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा साहब पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं या वो को अपने ताल्लुकात बनाने के लिए कर रहे हैं या फेम हासिल करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि देखेंगे तो ख्वाजा साहब को पता है कि इस उम्र में वो क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, कोई जराए को भी कुछ बताते हैं, कोई ऐसा जराए बस यही बता रहे हैं कि वो जो उन्होंने अपनी बातें की हुई हैं, जो आवाज़ उन्होंने उठाई हुई है, हालांकि तिफ़ी बट साहब जो है ना वो ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब एक दूसरे को बुलाते नहीं थे 3-4 साल से। अच्छा, इनके मरासम कुछ ठीक नहीं थे इनके बच्चों के साथ भी और वैसे भी। आपने देखा नहीं उनके वॉइस नोट के अंदर वो कह रहे हैं कि मेरे ताया अबू का किरदार भी निभा रहा हूँ। जी जी। तो बच्चे इस बात पे राजी नहीं है कि वो ताया अबू का किरदार निभाएं। अच्छा, बच्चे जो आपने क्लियरली बता तो दिया कि वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं चाहते, तो बच्चे बिल्कुल एक साइड पे हो जाएंगे, वो बिल्कुल मतलब किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करने चाहते। कौन खड़ा हो सकता है जी ऐसे ही अब कानूनी तौर पे उनके वालिद का जो है वो पुलिस एनकाउंटर हुआ है, कानूनी तौर पे हुआ है ना, सारी चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं और पुलिस ने जो है वो इनके बेटों से जो है बाकायदा तौर पे जब डेड बॉडी जो है ना
वो उनके बेटों ने ली है जी। ख्वाजा अजहर गुलशन ने रिसीव की। ठीक है, ख्वाजा अब वो तो अजहर छोड़ के गुलशन- आगे वो थे। तो छोड़ के आगे थे, तो बेटों ने जो है वो डेड बॉडी रिसीव की है और उन्होंने जो लिखवाना था क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने वो लिखवा लिया उन्होंने उनसे। वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के खिलाफ। ये ताया अबू जो है ये चाहते हैं कि मैं कुछ थोड़ा सा करूँ, लेकिन फिजिकली तौर पर मार्केट में नहीं आ रहे हैं। दें आप एडिशनल सेशन जज साहब को दरखास्त दें, इंक्वायरी तो लगवाएं आप। अच्छा, इन्होंने अभी तक सिर्फ बातों की हद तक 25 दिन हो गए मेरा ख्याल है। कोई एप्लीकेशन नहीं रिटर्न या कोई इस तरह का मामला नहीं 25 दिन ही हो गए हैं। हाँ, तो तकरीबन 25 दिन में उन्होंने एक एप्लीकेशन नहीं किसी जगह पर जाकर दी जहाँ से ये कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करें। तो अभी तक तो उन्होंने फिजिकली कानूनी कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करते हैं, कभी वॉइस नोट करते हैं, और पहले दिन ये खामोश बैठे हुए थे जब कुल पे जब जनाजे पे हम लोग गए हैं, तो उस दिन उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं की इन्होंने। और उसके बाद अब जब उन्होंने देखा कि वैल्यू कोई हो ही नहीं रही, कोई पूछ नहीं रहा, तो उन्होंने फिर अपना। अच्छा, बतौर एक क्राइम रिपोर्टर आप क्या समझते हैं कि मुझे तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि फेम हासिल करने के लिए ख्वाजा साहब जो है ना इस तरह के काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिसका मर जाता है ना, चाहे वो भाई हो चाहे वो बेटा हो जी। अब ख्वाजा अजहर गुलशन के भाई तो हैं, भाई की मौत का दुख तो होता है ना बंदे, दुख तो डेफिनेटली होगा। मेरा नहीं ख्याल है कि वो अपना को फेम वगैरह इस उम्र में उन्होंने क्या लेना है। उनके अंदर दुख है, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि कानून क्या कहता है। नहीं, अगर दुख है तो आप देखें कि वो फिर उनके भतीजे हैं, उनके साथ बैठें, आपस में मिल मिला के मशावरत के साथ चलें, आगे को कानूनी तरीकाकार नहीं चाह रहे तीफी भट्ट के बेटे जी। अब जावेद भट्ट के बेटे ने अपने वालिद के मर्डर के लिए एप्लीकेशन दी है ना डीआईजी साहब को। जी जी। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने रेड नहीं किया अभी। बिल्कुल किया। क्यों किया है? कि पुलिस काम कर रही है अपना। जी जी। उसने वो गया पेश हुआ है जाके कि जनाब मेरी तफ्तीश तब्दील कर दे, सीसीटी को दें। उन्होंने कहा जी आपकी तफ्तीश हमारे पास है, हम इंशाल्लाह मुलजिम आपके गिरफ्तार करेंगे। अब वारो भट्टी है, वो फरार हुआ है, पुलिस को मतलूब है उस कत्ल के अंदर, जावेद भट्ट मर्डर केस के अंदर। उसके लिए रेड किया, 2 वहाँ पे उनके जो बंदे उठाए हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले उनके बंदे हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि अभी मुलजिम कहाँ पर हैं जिन्होंने ये किया था। तो पुलिस अब अपना काम कर रही है। अब रेड हो गया, अब आज के रात के उन्होंने लेट नाइट रेड किया है और अपना 100 के करीब पुलिस फोर्स, एलीट फोर्स और सीसीडी पता नहीं कौन कौन वहाँ पर गया है। कमर अब्बास साहब डीएसपी सरबराही कर रहे थे उस रेड की, जो डीएसपी इन्वेस्टिगेशन है इशरे के। तो वो जावेद भट्ट मर्डर केस के अंदर अब जो है ना वो पुलिस थोड़ी सी एक्टिव हुई है। देखते हैं कि पुलिस छापों की हद तक एक्टिव हुई है या कोई बंदा पकड़ के कुछ होता भी है मामला। आप इन दोनों की फैमिलीज का आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या ये दुश्मनी अब खत्म नहीं हो सकती आसिफ। अच्छा, ये बढ़ेगी? ये बढ़ेगी। देखें सुलह नहीं हुई ना इनकी आपस में, और अभी मामला चल रहे हैं। तो तीफी भट्ट के बेटे अपने वालिद के मर्डर का बदला किससे लें? क्योंकि पुलिस ने इनकाउंटर किया है, तो वो तो पुलिस के साथ उनका मामला हुआ है, तो वो तो खामोश होकर बैठ गए हैं पुलिस से। अच्छा, जो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने एक अपना बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये जो दुश्मनियों वाले लोग हैं या तो सुलह कर लें या दुबई भाग जाएं, तो क्या इन दोनों फैमिलीज़ की अगर सुलह नहीं होती तो इनके ऊपर मज़ीद सख्ती होगी या ये भागने की कोशिश करेंगे? क्या मामला? देखिए, वो उन्होंने ना इस नहज में बात की है कि आप दुश्मनी के नाम के ऊपर बड़ी गन्स, बड़ी राइफल्स लेकर आप बाहर फिरते हैं, ये काम नहीं हमने होने देना। सही। अगर आपकी दुश्मनी है तो अपने घर के अंदर बैठ जाएं चुप करके, बंद हो के, आप मूवमेंट अपनी ना करें। जी जी। तो मूवमेंट के वाले से उन्होंने बात की है कि दुश्मनदार लोग जो हैं ये अपने असले और गन्स लेकर मूवमेंट करते हैं। तो अगर ये मूवमेंट अपनी नहीं बंद कर सकते, अपने घर नहीं बैठ सकते दुश्मनदार मतलब इस तरीके से, तो फिर वो मुल्क छोड़ के दुबई चले जाएं। कि आप इतने गनमैन जो लेकर अफोर्ड कर रहे हैं, अब एक गनमैन आपको पता है 30-40 हज़ार 50,000 का एक गनमैन है। बिल्कुल। उसको तनख्वाह नहीं देनी है जिसने साथ फिरना है आपके। जी जी। तो जिसने 4-5 रखे हुए हैं, 2.5-3-4 लाख रुपए महीना, तो वो गनमैन को दे रहा है। बिल्कुल। तो वो ना दे, खर्च करने की क्या जरूरत पड़ी है उसको? वो दुबई बैठ के खा ले। फिर अमीर आदमी तो जाके बैठ सकता है ना दुश्मनदार दुबई, जमीनों पे काम भी कामें कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने इसमें मामले में की थी कि यार ये जो बहाना लगाते हैं ना राइफलें लेके फिरने वालों का, ये बहाना ख़त्म किया था। जी नाज़रीन, आपने अरसलान साहब की गुफ्तगू सुनी कि जो ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब हैं उनको अपने तौर पे को जो उनका दुख है, क्योंकि उनका भाई जो है वो उनसे बिछड़ गया, तो उस वजह से भी कर सकते हैं, या कि जो मैंने आपसे बात की कि जी वो फेम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला तो कुछ भी हो सकते हैं। दुख अगर उनको है तो वो उनकी फैमिली के साथ मिलके, उनके बच्चों के साथ मिलके, जो उनके भतीजे लगते हैं सके, उनके साथ मिलकर कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करें और कानूनी तौर पर चलें। इस तरह से मतलब कि हर दूसरे दिन जो है ना वो अफरा तफरी जो है वो मचा देनी और एक हाइप सी क्रिएट कर देनी, उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लेनी, तो ये चीज़ें कुछ समझ से बाहर हैं कि क्या हो क्या रहा है। दूसरी तरफ जो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का बयान है उसके हवाले से जो वो अरसलान साहब ने आपको सारी जो है ना वो तफसील बताई है, क्योंकि अपने असला के ज़ोर के ऊपर जो खौफ व हरास फैलाते हैं उनको जो है ना वो ख्याल भी करना चाहिए। ये दुश्मनियाँ ख़त्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से कई लोग जो है ना वो आज कब्रों में जाके सो गए हैं, कई माओं की गोद उजड़ गई। लेकिन
किसी को भी ख्याल नहीं आता। अदारे बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अब सख्ती कर रहे हैं। अगर चंद साल पहले इन्होंने ये सख्ती की होती तो मैं समझता हूँ आज ये हालात नहीं होने थे। ना किसी के पास इतना असलहा होना था और ना हालात इस तरह के होने थे। तो खुदारा अदारे भी ख्याल करें और इन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।